बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिली गार्लिक बैंगन खूब स्पाइसी, चटपटे और मज़ेदार, जो खाने में इतने लाजवाब हैं कि आप एक मरतबा बनाएंगे ना तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये मसाला फ्राई बैंगन बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं, जिनके लिए मसाला हम बिल्कुल फ्रेश बना के तैयार करेंगे। और इस मसाले में जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके साथ बैंगन इतने स्पाइसी, इतने मज़ेदार बन के तैयार हुए थे जो आपने पहले कभी भी नहीं खाए होंगे। बनाने का मेथड बहुत ही इजी है, जस्ट इनको हमने फ्राई करना है। स्पाइसेस जो हम लगाएंगे, मस्टर्ड ऑयल में ये बैंगन शैलो फ्राई होंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। तो रेड चिलीज़ जो होल वाली हैं साबुत, इनको मैंने पानी में भिगो दिया था, थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। 6 पीसेस मैंने इसके लिए थे और इसको अब हम डाल देंगे ब्लेंडर के जग में। फिर इसके बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे, 7 पीसेस लहसुन के इसमें डाल देंगे। ये डाल के तो इन दोनों चीज़ों को पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब जब इन दोनों चीज़ों की मिक्सिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से, तो फिर इसमें हमने कुछ और स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून डालेंगे, सूखा धनिया साबुत मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दिया है। ये सब मसाले इसमें डालेंगे और फिर इन मसालों के साथ ही इसमें हमने ऑयल डालना है और मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, जो मैं इसमें 1/2 कप डाल रही हूँ। अब ऑयल डालने के बाद इन मसालों को हमने दोबारा से पीस लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और फिर बहुत ही शानदार किस्म का मसाला जो है हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम जो बैंगन है इसकी हम कटिंग करेंगे। गोल वाला बैंगन मैंने लिया था और इसकी मैंने इस तरह पीसेस में कटिंग कर ली और इसको पानी में डिप करके रखा है। अब इसकी हम एक पीस लेंगे और इसके जो हमने निशान लगाने हैं ना, आपने इस तरह नाइफ़ के साथ पहले लंबाई के रुख के निशान लगाने हैं, डीपली कट्स लगाने हैं, और फिर इसके बाद हम इस तरह दोबारा से इसको हम थोड़े से कट्स लगाएंगे इस शेप में। तो डायमंड कट शेप में इसके जो निशान है ये लग जाएंगे डीपली। तो इस तरह के जितने बाकी पीसेस हैं ना, सब पे हमने लगाने हैं निशान। इन पे जब हम मसाला लगाएंगे ना तो मसाला अंदर तक रच बस जाएगा। अब हम बैंगन का एक पीस लेंगे और इसके ऊपर हमने जो मसाला है ना इसको अप्लाई करना है। तो चम्मच के साथ मैं इसके ऊपर मसाला डालूंगी और इसको हम इस तरह स्प्रेड करना शुरू कर देंगे। मसाला जितने अच्छे तरीके से लगेगा ना, बैंगन उतने ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो अब मैंने हाथ से भी इस तरह मसाला लगा दिया था ताकि अच्छे तरीके से मसाला इसमें रच बस जाए और बैंगन हमारे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हों। तो इस तरह सब जो बैंगन है इनके पीसेस को हम मसाला लगा लेंगे, जो भी हमने एक साइड पे लगाया। जब इसकी हम कुकिंग करेंगे तो फिर हम इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही मसाला लगा देंगे। अब एक पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, इसको मीडियम टू लो हीट पे गर्म किया है और इस तरह आपने जिस तरफ मसाला लगाया ना वो साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है, ताकि एक तरफ से जब मसाले वाले बैंगन पक जाएंगे ना फिर इसकी दूसरी साइड को हम चेंज करेंगे। सारे बैंगन मैंने इसमें रख दिए हैं और अब इनके फ्राई होने का हम वेट करेंगे। एक साइड से जब बैंगन अच्छे तरीके से पक जाएंगे ना तो फिर ही इसकी साइड हमने चेंज करनी है। चम्मच से आप प्रेस करते जाएं। इस तरह करने से एक तो बैंगन अच्छे तरीके से पक जाएंगे, दूसरा इसमें जो पानी होता है ना बैंगन का अपना, वो भी ड्राई हो जाएगा साथ साथ। अब इसकी साइड को मैंने चेंज किया तो आप देखें कितने शानदार इसकी लुक देखने में नज़र आ रही है। मसाला एक साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है। तो अब इसकी साइड को मैंने चेंज किया है। 1-2 मिनट इसको हम ऐसे ही भी पकाएंगे और जब ये 1-2 मिनट पक जाएगी एक साइड तो फिर इसकी साइड को हमने दोबारा से फ्लिप करना है और अब इस तरफ भी हमने जो मसाला है वो अप्लाई कर देना है। तो चम्मच की मदद से मैं इसके ऊपर मसाला लगा दूंगी दूसरी साइड पे भी, और फिर इसकी दूसरी साइड को भी हमने सेम उसी तरह पकाना है जैसे हमने इसकी एक साइड को पकाया है। मसाला कच्चा ना रहे, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने पकाना है, जिसके लिए एक तो अपने हीट को लो रखना है ताकि बैंगन हमारे जले ना और मसाला भी ना जले। इसको हम सिर्फ फ्राई कर रहे हैं तो इसलिए इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब मसाला जितना है ये सारा मैंने बैंगन की दूसरी साइड पे भी लगा दिया है। इसकी साइड को चेंज करेंगे और 2-3 मरतबा इनको हम फ्लिप करके उल्ट पुल्ट करके इस तरह ही पकाएंगे। मसाले का कच्चापन दूर हो जाएगा, बैंगन भी अच्छे तरीके से पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद जो बैंगन है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमारे बन के तैयार हुए हैं। अभी ऑयल मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा और डाल दिया है। बैंगन फ्राई हो रहे हैं, इसकी खुशबू बहुत ही कमाल की आनी शुरू हो गई है। देखने में भी ये बहुत ही शानदार नज़र आ रहे हैं।
ان کو چاولوں کے ساتھ کھائیں گے نا تو آپ کو یہ والے بینگن کھانے کا بہت ہی مزہ آئے گا، ورنہ آپ انہیں روٹی، نان، پراٹھا کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ بینگن بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوئے تھے۔ اب جو بینگن ہیں یہ تقریباً ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں، تو اب ان کو ہم ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں۔ ان کو میں نے تھوڑا اس طریقے سے پریس کیا تھا، پریس کر کے آپ دیکھیں کہ اس کا جتنا پانی ہے نا وہ بھی اس میں اچھے طریقے سے پک رہا ہے، اور بینگن بھی ہمارے بہت ہی شاندار بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ سافٹ اتنے یہ بن کے تیار ہوئے ہیں کہ منہ میں جاتے گل جائیں۔ جو لوگ بینگن کھانا بالکل بھی پسند نہیں کرتے، آج یہ جب بینگن کھائیں گے نا تو اس کے بعد آپ سے ڈیمانڈ کریں گے، آپ سے فرمائش کریں گے کہ اس طرح کے بینگن بنا کے کھلائیں، کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنے تھے۔ اب بینگن ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو ان کو ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں۔ تو آپ ان کی لک دیکھیں، کتنے شاندار یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں، نرم اتنے بن کے تیار ہوئے ہیں کہ ان میں بالکل بھی نہ تو پانی کا ایک قطرہ آپ کو ملے گا، اور بینگن کا مسالہ بھی بہت ہی شاندار پک کے تیار ہوا ہے۔ اس طرح کے بینگن کی ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی، جسے بنا کے آپ خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ اور اگر ریسیپیز آسان اور اچھی لگ رہی ہیں نا تو انہیں اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کریں، جس سے وہ بھی اچھی اچھی ڈشز بنائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ اللہ حافظ۔